Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publishers. Students, today we will learn Mathematics 1, Chapter 2, Lecture 2. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 1, workbook and resource pack. हम मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे। वर्कबुक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताई गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है। तो स्टूडेंट्स, चलिए बुक की तरफ चलते हैं। यूनिट 2, नंबर ऑपरेशंस। ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किया था। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है हमारा। हमने टॉपिक जो है वो 2.1 स्टार्ट किया था, एडिशन। इसमें से हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। आज एडिशन में से हमारा सेकंड लेक्चर है। इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, एडिशन विदाउट कैरिंग। इसमें जो एसएलओज हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट एसएलओ देखें, एड टू 1 डिजिट नंबर्स। मींस कि हम लोगों ने 1 डिजिट नंबर का मतलब होता है कि जो नंबर्स 0 से लेकर 9 तक हैं, प्राइमरी नंबर्स के बिटवीन ही हम लोगों ने नंबर्स को लेना है और उन्हीं को आपस में ऐड करना है। वंस प्लेस के जितने नंबर्स हैं। एंड देन हम लोग लर्न करेंगे एड अ 2 डिजिट नंबर विद 1 डिजिट नंबर। देन हम लोग क्या करेंगे, एड अ 2 डिजिट नंबर विद टेंस। और फोर्थ हमारा इसका एसएलओ होगा एड 2 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट नंबर्स। एंड देन एट द एंड हम लोग क्या करेंगे कि कंप्लीट करेंगे एक इक्वेशन को। उसमें क्या होगा कि आपके पास रिजल्ट गिवन होगा और एक नंबर दिया होगा। उसमें जो 2 नंबर्स हम लोग ऐड करते हैं उनमें से एक नंबर मिसिंग होगा बट रिजल्ट गिवन होगा। उसको देखते हुए हम लोगों ने उस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। और इसका सम अप टू कितने तक होगा, 20 तक होगा। तो स्टूडेंट्स, अब बुक का पेज नंबर 36 ओपन करें। हमारा टॉपिक यही है 2.1.2 एडिशन ऑफ नंबर्स विदाउट कैरिंग। यहां पर एग्जांपल्स करने से पहले आप जरा बोर्ड की तरफ आए, वहां पर मैं कुछ डिटेल से आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अभी बुक के ऊपर डिफरेंट डिजिट नंबर्स की जो है वो एडिशन के बारे में बात कर रहे थे, आपने एक चीज देखनी है। आपको मैंने बताया था कि एडिशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग समथिंग। यहां पर हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो नंबर्स आपने देखने हैं। आपके पास 1 डिजिट नंबर्स होंगे, 2 गिवन 1 डिजिट नंबर्स हो सकते हैं। 1 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर्स के साथ ऐड करना हो सकता है। 2 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट्स के साथ ऐड करेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उनको प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू देखें। जरा, मेरे पास एक नंबर है, एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इनको ऐड करते हैं। आपने डिफरेंट मेथड्स होते हैं। समटाइम हम लोग अपनी फिंगर्स यूज करते हैं, हाथों की, और या फिर हम लोग लाइंस के थ्रू ऐड करने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ लाइंस बना लेते हैं अपने रफ पेज के ऊपर या नोटबुक के पेज के ऊपर और फिर हम लोग उनको ऐड करते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर है, एग्जांपल है, देखें। तो एग्जांपल कौन सी है? एड 3 2 5। ये भी 1 डिजिट नंबर है, ये भी 1 डिजिट नंबर है। अगर हम लोग यहां पर वर्ड, एक चीज आपने याद रखनी है, यहां पर वर्ड ये आ जाए, एड, फाइंड सम, या फिर इस तरह ऑल टुगेदर या टोटल।
टोटल फाइंड करना या फाइंड टोटल, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, उनका मतलब होता है कि उन क्वेश्चंस में आपने एडिशन करनी है। अब यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, ऐड 3 to 5 मीन्स के ये आपके पास ये नंबर भी 1 डिजिट है और ये भी 1 डिजिट है। तो इनको दो तरह से आप कर सकते हैं, एक हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन, दूसरा होता है वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन। हॉरिजेंटल में हम लोग किस तरह राइट करते हैं, हॉरिजेंटल में इस तरह राइट होगा 3 + 5, और अगर वर्टिकल में राइट करें हॉरिजेंटल मेथड, अब आपके पास ये भी 1 डिजिट है और ये भी 1 डिजिट है। 1 डिजिट का मतलब है कि सारे के सारे वंस प्लेस के ऊपर होते हैं। वंस प्लेस का मतलब है कि इनको आप प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर लें, वंस वंस। अब आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या चीज सीखी थी, जब आप यूनिट 1 कर रहे थे उसमें हम लोगों ने यह चीज देखी थी कि आपके पास 5 सर्कल्स होंगे ऑफ वंस, ये 5 सर्कल्स हैं, 1 1 1 1 1, एंड देन ये कितने हैं, 3 थे, 3 सर्कल्स ऑफ वंस, मीन्स के बिटवीन प्लस का साइन है ये। तो जब हम लोग इनको ऐड करते हैं तो आपके पास क्या चीज बनती है, 5 सर्कल्स प्लस 3 सर्कल्स, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स के टोटल सर्कल्स आपके पास कितने बन गए, 8 वंस वाले, 1 2 ये 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1, ये टोटल आपके पास से 8 सर्कल्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इन्हीं नंबर्स को इस तरह करूं, यहां पर मैं राइट कर देता हूं 3 + 5, अब तो सर्कल्स के थ्रू कितने सर्कल्स थे, तो यहां पर आपके पास 8 आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग ये चीज यूज करते हैं, ये वाला जो मेथड यूज होता है ये हमारे पास किस लिए होता है, इसको हम लोग हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन कहते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करते हैं कि पहला नंबर लेते हैं 3 को राइट किया, देखें 3, उसके बाद नंबर कौन सा है 5, 3 के बाद ऐड करना शुरू करें, 3 4 5 6 7 एंड 8, यहां पर आपने फिंगर्स के थ्रू ऐड करना शुरू किया। देखें कि आपके पास 5 फिंगर्स 5 एंड +3, इस तरह की काउंट कर लें कि अब काउंट करें कितनी बनती हैं, 3 दीज एंड 5 दीज, तो आपके पास टोटल कितनी होगी 8। तो इसी तरह आपके पास 3 + 5 8 थ्रू फिंगर्स के थ्रू। अगर आप लाइंस लगा रहे हैं तो लाइंस कैसे लगाएंगे, पहले आप 3 लाइंस के साथ करें, 1 2 3, ये 3 लाइंस फर्स्ट नंबर के लिए हैं, और नेक्स्ट कितनी लाइंस लगानी है आपने 5, 1 2 3 4 5, 3 दीज लाइंस एंड 5 दीज लाइंस, टोटल लाइंस कितनी बन गई आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस। इसी तरह आपने जितना यहां पर लाइंस का नंबर बना है वही नंबर आपने यहां पर राइट कर देना है। तो ये तो था हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन। अब इसी तरह वर्टिकल क्या होगा, वर्टिकल का भी सेम प्रोसीजर है, ऐड करने का तरीका सेम ही है, बट इनको हम लोगों ने राइट डिफरेंट वे में राइट कर देना है। देखें आपके पास वंस को हम लोग देख रहे हैं, पहला नंबर कौन सा है 3, और सेकंड नंबर कौन सा है 5। तो आपके पास क्या चीज बनी 3 + 5 8,
अगर आप प्लेस वैल्यू के थ्रू करना चाहें इस तरह कर लें, ये सर्कल्स बना लें, या फिर फिंगर्स का मैंने आपको बताया फिंगर्स यूज कर लें, या फिर आप इस तरह डायरेक्ट करने के बाद इन लाइंस को भी यूज कर सकते हैं। करने के बाद इस तरह आपने इनको राइट कर देना है। जो बुक में यूज हुआ है वो बिल्कुल ऐसे ही है। आपने ये सिर्फ आपने समझने के लिए, अगर किसी जगह पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, एडिशन नहीं हो रही, तो आपने इस तरह यूज कर लेना प्लेस वैल्यू चार्ट, उसके वंस बनाएं और उनको काउंट करके ऐड कर लें, या फिंगर्स यूज कर लें या फिर ये लाइंस यूज कर लें। उनको यूज करने के बाद आप इनको ऐड कर सकते हैं। अब ये तो थे आपके पास 1 डिजिट नंबर्स, 2 1 डिजिट नंबर जिनको हम लोगों ने ऐड किया। सिमिलरली आपके पास जब नंबर एक 1 डिजिट हो और एक 2 डिजिट नंबर हो, उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं फाइंड द सम ऑफ 12 and 6। ये वाला ये 2 नंबर्स हैं। पहला नंबर आपके पास कौन सा है, ये है। सेकंड नंबर कौन सा है, ये है। मेथड मैंने आपको बताया है, आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। सबसे पहला काम देखिए जरा, ये वर्टिकल मेथड है। मेथड ये आपके पास वंस आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास टेंस। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपने देखनी है कि आपके पास पहला नंबर 12 है, मींस जब आप 12 लिखेंगे तो 12 के साथ ये चीज आ जाएगी आपके पास 2। इसका मतलब है आपके पास 2 जो है सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स हैं और 1 स्टार है टेंस वाला। यह चीज आपने पहले सीखी हुई है। तो इसका मतलब है आपके पास यह चीज बन गई 12। और दूसरे पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे कि 6 आपके पास सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 1 1 1। तो ये इन सबको काउंट करें। पहले इस चीज को देखें, ये प्लेस वैल्यू चार्ट है जब हम लोग सर्कल्स और वंस यूज करते थे कि किस तरह हमारे पास बनता है। जब रिजल्ट बनेगा, इनको ऐड किया तो क्या बना, ऑल टुगेदर वंस वाली प्लेसेस को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मींस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आपके पास बन गए 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये आपके पास 8 बन गए। अब ये जो 1 सर्कल स्टार बचा था ये एज इट इज रह गया। एज इट इज का मतलब यहां पर इसको नीचे ऐसे ही ले आएंगे तो आपके पास टेंस वाला जो स्टार होगा वो वैसे ही बन जाएगा। तो ये जो टोटल नंबर बनता है आपके पास ये चीज बन जाती है 1 एंड देन 8। इनको काउंट करें और नीचे राइट कर दें, इसको काउंट करें नीचे राइट कर दें, तो ये नंबर आपके पास बनता है 18। सिमिलरली ये तो था, आपने इसको ये चीज कंसीडर करनी है। अगर कहीं पे नहीं समझ आती, जब आप डायरेक्ट कर रहे हो तो उस वक्त आपने क्या करना है, वंस टेंस। तो क्या बनेगा, आपने इन नंबर्स को ऐसे राइट कर देना 1 2 एंड देन 6 ऐड किया। जस्ट ऐड द वंस प्लेस डिजिट्स।
सेम प्लेसेस वाले डिजिट्स को आपस में ऐड करना है। देखें, फिंगर्स के थ्रू काउंट कर लें या लाइंस लगा लें। 2 है, पहले 2 लाइंस लगा लें, आगे उसके बाद 6 है, 6 लाइंस लगा लें, 4 5 6। अब इन टोटल लाइंस को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, उतनी लाइंस नीचे राइट कर दें। अगेन आपके पास ये 1 बच जाता है, उसको एज इट इज राइट कर दें। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये 2 डिजिट नंबर विद 1 डिजिट नंबर, ये एडिशन आपके पास कंप्लीट होगी। इस तरह के मजीद एग्जांपल्स हम लोग बुक में से करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के वर्टिकल मेथड को जब हम लोग राइट करेंगे तो किस तरह 12 प्लस हॉरिजेंटल मेथड को, तो ये आपके पास इस तरह बन जाएगा 8, हेंस ये आपके पास रिजल्ट बन जाता है। तो सिमिलरली जब आप किसी 2 डिजिट नंबर को दूसरे 2 डिजिट नंबर के साथ ऐड करते हैं, तो इसी एग्जांपल को मैं जरा चेंज कर देता हूं। यहां पर ये 6 है, इस नंबर को 12, ये भी 2 डिजिट नंबर है, यहां पर भी मैं एक 2 डिजिट नंबर लेता हूं, ये 32 है। मैंने कौन सा नंबर लिया, 32। मीन्स के ऊपर वाला फर्स्ट नंबर यही रहने दिया, 32 को चेंज कर दूंगा। तो जब मैं 32 को चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या चीज बनेगी, देखते हैं। सेम आपने प्लेस वैल्यू चार्ट्स ड्रॉ करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जब ये तो आपके पास 12 था, ये आपने 12 बनाया हुआ है, आपने नया बनाना है इस तरह के एग्जांपल्स, क्योंकि आप नोटबुक के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो आपके पास क्या चीज बनती है, 12 है, 12 ये बन गया, 32 मीन्स के 2 आपके पास सर्कल्स होंगे, ये वंस वाले, और 12 और 3 जो हैं वो स्टार्स होंगे, 10 वाले, ये 10, ये 10 और ये 10। तो ये बन गया आपके पास। अब इन सबको काउंट करें और देखें कितने बनते हैं, 1 2 3 4, ये 4 स्टार्स हैं, ये 10s वाले। जब मैंने काउंट किए तो टोटल स्टार्स मेरे पास ये चीज बनी। नेक्स्ट जब मैंने इनको काउंट किया तो ये कितने बने मेरे पास, 4 सर्कल्स, 1 1 1 1। देखें ये मेरे पास बन गए। मीन्स के अब यहां पर मैं क्या राइट करूंगा, इसके नीचे भी 4, ये भी 4, तो कितने बने, 44। तो अब इसको अगर मैं 32 को यहां पर ऐड करूं, पहले वंस वाले नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करने का मेथड मैंने बता दिया है आपको, 2 फिंगर्स प्लस 2 फिंगर्स, 4 फिंगर्स, देन आपने यहां पर 4 राइट कर देना है। यहां पर देखें 3 फिंगर्स एंड देन प्लस 1 फिंगर, तो मेरे पास कितनी बन गई, इनको आपस में ऐड कर दें, 4, तो 44। जब हम लोग इसको हॉरिजेंटल वे में राइट करेंगे वो इस तरह होगा, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। तो स्टूडेंट्स, आपने ये प्रोसीजर याद रखना है। इसी प्रोसीजर के थ्रू जितने भी आपके पास एग्जांपल्स हैं या आपके पास क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो इसी प्रोसीजर के थ्रू करने हैं। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, वो क्या, जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे उस वक्त आपने ये मेथड याद रखना है। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करना है अपने क्वेश्चन की, फिर आपने उसको प्लान करना है कि किस तरह उसको
सॉल्व किया जाए और कौन सा वे मैं अप्लाई करूं तो वो सॉल्व हो। देन आपने सॉल्यूशन करना है एंड देन एट द एंड अपने क्वेश्चन को चेक कर लेना है। तो ये प्रोसीजर आपने अपनाना है। ये वेज जो है 4 मीन्स के सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करें और उनको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेकअप करें। ब्रेक करने के बाद उसको प्लान करें कि मैं कौन सा मेथड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर कौन सा प्रोसीजर यूज करूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एंड देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब यहां पर आपने इसको सॉल्व किया, जहां पर जो प्रोसीजर मैंने यहां पर आपको बताया था। एंड देन चेक, आपने अपने सॉल्यूशन को गो थ्रू कर लेना है। तो स्टूडेंट्स चलिए बुक की तरफ चलते हैं, वहां पर हम लोग एग्जांपल्स और कुछ मजीद क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स कम टू द बुक। स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोगों ने बोर्ड पर प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की, आपने सेम वही प्रोसीजर यूज करना है और इन एग्जांपल्स को करना है। एग्जांपल 1 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ 13 एंड 2। वहां पर जो प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल्स एंड स्टार्स वाला जो वन सर्कल थे और स्टार्स जो मैंने यूज किया था वो इसलिए किया था ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए। अब यहां पर हम लोग सिंपल प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करेंगे कि 1 डिजिट नंबर में मैंने आपको बताया था कि 1 डिजिट किस तरह करते हैं, 1 डिजिट नंबर्स को आपस में किस तरह ऐड करते हैं और फिर 2 डिजिट नंबर्स को किस तरह ऐड करते हैं। वंस वाली प्लेसेस को जब आप 1 डिजिट नंबर को ऐड करते हैं तो वंस वाली प्लेसेस को ऐड कर देंगे। इसी तरह जब आपने 2 डिजिट नंबर को विद 1 डिजिट नंबर ऐड करते हैं तो हम लोग वंस वाली प्लेसेस को वंस में ऐड करेंगे, फिर टेंस को टेंस के साथ। प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया है कि आपने सबसे पहले जो गिवन नंबर्स हैं उनको प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर लेना है, सिंपल प्लेस वैल्यू चार्ट में। वहां पर आप स्टार्स और सर्कल्स यूज नहीं करेंगे जब आप अपनी नोटबुक के ऊपर काम करेंगे। तो अब यहां पर देखें कि आपके पास 13 है, 13 में हाउ मेनी वंस, 3 वंस 1 10 मीन्स 1 10 एंड 3 वंस। सिमिलरली आपके पास नंबर 2 है, वो 1 डिजिट है, वो वंस के नीचे आ जाएगा। तो आपके पास क्या बना, 2 0 10 है यहां पे और 2 वंस है, तो हमने वंस को ऐड कर देना है। वंस वाले 3 + 2 फिंगर्स के साथ ऐड करें, जिस तरह मैंने अभी आपको सिखाया है बोर्ड पे, वैसे ही आपने 3 और 2 में ऐड किया, 3 फिंगर्स + 2 फिंगर्स आपके पास 5 फिंगर्स बन जाती हैं। 4 फिंगर्स मीन एंड 1 थंब जो है, ये चीज आपके पास बन जाती है। अब आपके पास 5 वंस बन गए, मीन्स के आपने हाथों को यूज करना है। 1 फिंगर में 0 फिंगर ऐड की तो आपके पास कितना बन गया, 110। 10 वाली प्लेस पे राइट कर दें, तो इस तरह 13 + 2 जो मिलकर हमारे पास बनता है वो 15 है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर 2, वो भी ऐसे ही करनी है आपने। आपके पास उसका फर्स्ट पार्ट गिवन है जो कि आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। बी और सी पार्ट आपने अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। देखें जरा, आपने क्या करना है, वंस प्लेसेस को ऐड करना है, फिर टेंस को ऐड कर देना है। तो 4 + 2 आपके पास 6 है, 2 + 0 आपके पास 2 है। सिमिलरली आपने बी और सी पार्ट कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। 37 यहां पर देखें कि हमने अब क्या किया है कि टेंस के साथ एडिशन की है। 2 डिजिट नंबर्स को हमने ऐड किया है विद 10, 1 और 0, मीन्स के जिस तरह आपने पिछली एग्जांपल में किया कि आपने जो है वो प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर गिवन नंबर्स राइट कर लिए, सेम प्रोसीजर वही यूज करना है आपने। लेकिन ये वाला जो मेथड है जो हम लोग अभी कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3 और 2 में जो किया है, इसको वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन कहते हैं। पहले नंबर के नीचे दूसरा नंबर आप राइट कर देते हैं। पहला नंबर आपके पास 13 है, दूसरा 10 है, तो आपने क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में 13 ऊपर राइट कर दिया, 10 नीचे राइट किया और वंस को आपस में ऐड किया एंड देन आपने टेंस को आपस में ऐड किया। 3 + 0 आपके पास 3 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। तो इसी तरह आपके पास ये रिजल्ट बन गया। तो 13 and 10 is 23।
सिमिलरली आपने एग्जांपल नंबर 4 को करना है, बट एक चीज याद रखनी है कि यहां पर मैंने आपको बोर्ड पे जब आप एडिशन कर रहे थे उस वक्त भी बताया था कि एडिशन के 2 मेथड्स होते हैं, एक वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन होता है और दूसरा हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन। हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन में हम जो है टू प्लेस वैल्यू चार्ट्स बनाते हैं, मींस जितने नंबर्स गिवन होंगे जिनको ऐड करना होगा उतने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं और 1 बाय 1 उनमें नंबर्स को पुट इन कर देते हैं। तो अब आप देखें एग्जांपल नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ 35 एंड 10। इसमें देखें कि आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, 35 में कितने टेंस हैं कितने वंस हैं, 10 के अंदर कितने टेंस हैं कितने वंस हैं, वो आपने नोट कर लेने। फिर आपने एक प्लेस वैल्यू चार्ट फर्स्ट वाला ये बनाया जिस तरह बना हुआ है 35 के लिए, तो वंस के नीचे 5 और टेंस के नीचे 3। सिमिलरली प्लस का साइन लगाएं एंड देन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं और फिर आप इस तरह इसको राइट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 10। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो ब्लैक एरो लाइन नजर आ रही है आपको, इसमें क्या करेंगे 5 + 0 मींस कि आपने 1 प्लेसेस वाले नंबर्स को पहले ऐड करना है, तो ये आपके पास क्या बन गया 5 + 0 5। अब नेक्स्ट स्टेप को देखें, नेक्स्ट स्टेप में आपने 3 में 1 ऐड करना है क्योंकि 10 प्लेसेस वाले डिजिट्स को आप ऐड करेंगे। देखिए जरा 3 + 1 मींस 3 + 1 = 4, तो आपके पास ये चीज बन गई, 10s को आपने ऐड किया। अब फिर आप 10s और 1s आपको पता चल गया कि ये 45 बनता है, जब मिलाकर उनको रीड करेंगे तो आपके पास 45 बनता है। तो अब हम लोग इसको इस तरह राइट कर देते हैं, कंबाइन द सम ऑफ 35 एंड 10 इज 45। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली जिस तरह आपने एग्जांपल 4 की और एग्जांपल 3 की, इसी तरह आपने एग्जांपल 5 और एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट करनी है। करना क्या है, मेथड वही है जो मैंने अभी आपको इन एग्जांपल्स में एक्सप्लेन किया है। एग्जांपल 5 में देखें, पार्ट ए आपके पास गिवन है और उसको मैंने सॉल्व किया हुआ है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने एग्जांपल नंबर 4 को किया है स्टेप वाइज। अब आप नेक्स्ट देखें कि एग्जांपल नंबर 6 में क्या है। पहले तो हम लोग क्या करते थे, 2 डिजिट नंबर्स के साथ आपने 10 को ऐड किया था। अब हम लोग 2 डिजिट नंबर को विद 2 डिजिट नंबर्स ऐड कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 6 के अंदर। एडिशन, ऐड नंबर्स, ऐड 2 डिजिट number with a 2 digit number। देखिए जरा यहां पर 48 2 डिजिट है, 31 2 डिजिट है। सेम प्रोसीजर जो आपने पिछले एग्जांपल्स में यूज किया है 4 5 में, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया और उनमें पहले वर्टिकल फॉर्म में ये एक पहला नंबर राइट कर दिया, फिर दूसरा नंबर राइट किया, वंस को ऐड किया आपस में, 8 + 1 कितने होते हैं 9 एंड 4 + 3, फिर 10s को ऐड कर दिया, तो आपके पास कितना बना 4 + 3 = 7। ये 1s की एडिशन और ये 10s की एडिशन। तो इस तरह जब आप कंप्लीट रिजल्ट राइट करेंगे वो आपके पास ये बनेगा 79। सो द सम ऑफ 48 एंड 31 इज 79। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की तरफ आए, पेज नंबर 39। यहां पर एक वर्ड प्रॉब्लम है। आपने वर्ड प्रॉब्लम के लिए जो चीजें याद रखनी है वो मैंने आपको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया है। जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आए उसको आपने 4 स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये स्टेप आप अपने पास याद रखें, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो उसको इन 4 स्टेप्स में आपने सॉल्व करना है। रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन, एट द एंड चेक। इसका क्या मतलब है कि स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। देखिए स्टेटमेंट जब आप पढ़ते जाएंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, समझ आ जाएगी, उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि आपने करना क्या है। जहां में राबिया हैज 13 कैंडीज एंड लाइबा हैज 5 कैंडीज, यहां पर आपके पास एक पोर्शन जो है स्टेटमेंट का कंप्लीट हो जाता है।
ये तो पता चल गया है कि राबिया के पास 13 कैंडीज हैं और लाइबा के पास 5 कैंडीज हैं। तो अब यहां पर करना क्या है, हमने रीड कर रहे हैं स्टेटमेंट को। देन हाउ मेनी कैंडीज राबिया एंड लाइबा हैव ऑल टुगेदर, दोनों के पास मिलाकर कैंडीज कितनी बनती है। यहां पर वर्ड ऑल टुगेदर आ जाए या फाइंड द सम हमने यूज करना हो तो वहां पर आपने एडिशन करनी होती है। तो अब आपने प्लानिंग करनी है। रीड तो आपने स्टेटमेंट को कर लिया, आपने देखा कि कैंडीज किस किस के पास कितनी है और फाइंड कितनी करनी है, क्या करना है, यह भी पता चल गया। अब इसकी प्लानिंग करें कि किस तरह करना है। प्लानिंग में यह चीज आएगी कि आपने इनको किस ऑर्डर में राइट करना है। पहला नंबर कौन सा राइट करना है, दूसरा नंबर कौन सा राइट करना है, एंड देन उसमें प्रोसेस क्या करना है कि आप उसको सॉल्व कर सकें। जब आप ये चीज प्लानिंग कंप्लीट कर लें उसके बाद आपने सॉल्यूशन करना है, उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। मींस कि यहां पर राबिया के पास कितनी कैंडीज हैं, 13। ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया, उसके अंदर आपने नंबर्स को पुट इन कर दिया। एंड देन लाइबा के पास कितनी कैंडीज हैं, 5। ये कैंडीज काउंट कर लें, ये 13 है राबिया के पास और लाइबा के पास 5 है। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 5 कितने हो गए, 8। 1 + 0 कितने हो गए आपके पास, 1। तो हमारे पास जो हमने कैलकुलेट करना था वो चेक करना था कि दोनों के पास कितनी कैंडीज हैं। तो टोटल कैंडीज जो है वो 18 बनती हैं दोनों के पास। सो दे हैव 18 कैंडीज ऑल टुगेदर। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 40 के ऊपर एक्सरसाइज 2A, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। यह बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह हमने बुक के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो किए हैं एग्जांपल्स के तौर पे। अब यहां पर प्रोसीजर वही है, पहला क्वेश्चन आपके पास सॉल्व है। अब देखें स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। पहला क्वेश्चन आपको करके सॉल्व करके दिखाया हुआ है, इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस करने हैं। अब यहां पर देखें वंस को ऐड किया तो 5 बन गया, 4 + 1 5। 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए इसको 1 को एज इट इज नीचे साथ राइट कर देंगे। तो 11 + 4 = 15 बनता है। सो हमने यहां पर राइट कर दिया। सिमिलरली आपने B, C, D, E एंड F पार्ट जो हैं ये बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, एड द फॉलोइंग नंबर्स, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। बिल्कुल वैसे ही है कि आपने ए पार्ट में देखें कि आपने वंस वाली प्लेसेस ऐड कर देनी है, फिर टेंथ वाली ऐड कर देनी है। 7 + 0 कितना हो गया, 7। 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो आपके पास रिजल्ट आ गया। सिमिलरली आपने दूसरे पार्ट भी कंप्लीट कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, उसमें आपने मिसिंग नंबर को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन आपके पास किया हुआ है। अब यहां पर देखें कि 3 है प्लस 4 है, ये कितना है, 3 + 4 7 है। मींस के 3 में कौन सा नंबर ऐसा ऐड करूं तो मेरे पास 7 बनता है, ओनली 4 ऐड करूंगा। अब बी पार्ट देखें, 5 है, 5 में कौन सा नंबर ऐसा मैं ऐड करूं तो मेरे पास 9 बने। तो आप इसका सिंपल प्रोसीजर यह है कि आप पहले 5 लाइंस बना लें, 5 लाइंस, 5 आपने 9 तक जाना है ये लाइंस बनाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने एक्स्ट्रा लाइंस कितनी ऐड की, ये 4। जितनी लाइंस ऐड की उतना आप नंबर यहां पे राइट कर दें, तो आपके पास 5 + 4 = 9। सिमिलरली अब आप देखें 7 की तरफ जाएं, अपने साइड पे रफ पेज पे लाइंस लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 तक मैं चला गया, आगे अगेन लाइनें लगाते जाएं। 7 8 9 10 11 12 13। तो 7 के बाद कितनी लाइनें आपने और लगानी पड़ी, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से आगे देखें कितनी लाइनें हैं, इनको काउंट करें। 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 लाइंस लगानी पड़ी, तो वो जो नंबर मिस हुआ वो 6 यहां पर हमने राइट कर दिया। तो सिमिलरली आपने बाकी पार्ट्स इस क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट कर लेने हैं।
तो इसी तरह अब नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या है, आपके पास हॉरिजेंटल फॉर्म की एडिशन है वो आपने कंप्लीट करनी है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपने एग्जांपल की है। ए पार्ट आपके पास सॉल्व्ड है। देखें 5 + 4 9 एंड 1 + 2 3, इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखना है। इसमें देखें जरा क्या चीज है। यहां पे 6 में वर्ड प्रॉब्लम है। ज़ारा हैज 35 बॉल्स एंड वकार हैज 14 बॉल्स। अब देखें कितनी कितनी बॉल्स हैं किसके पास, हाउ मेनी बॉल्स दे हैव ऑल टुगेदर। ज़ारा के पास नंबर ऑफ बॉल्स यहां पर राइट करें इस प्लेस वैल्यू चार्ट में, वकार के पास वाली काउंट करें और यहां पर राइट कर दें, या ऊपर वाला नंबर देख के राइट कर दें और उनको सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, टोटल बॉल्स आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं वर्कबुक की तरफ। पेज नंबर 27 एंड 28 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है 27 पेज के ऊपर। यह भी वर्ड प्रॉब्लम है, यह बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह हमने एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज के अंदर की थी। आपने वर्कबुक का काम और टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करके अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजना है या उनको खुद जाकर चेक करवाना है। अली हैज 15 टॉयज एंड सिद्रा हैज 21 टॉयज। हाउ मेनी टॉयज अली एंड सिद्रा हैव ऑल टुगेदर। यहां पर भी ऑल टुगेदर का वर्ड है, इसका मतलब हमने टोटल टॉयज फाइंड करने हैं। तो मींस पहला वर्ड नंबर ऊपर और फिर ये वाला 21 नीचे राइट कर दिया। तो अली हैज 15 टॉयज, सिद्रा हैज 21 टॉयज। वंस वाली प्लेसेस को ऐड किया तो 5 + 1 6 आ गया, 2 + 1 3 आ गया टेंस वाली प्लेसेस पे। सो टोटल टॉयज 36। तो स्टूडेंट्स अब एक आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अपनी मदर के साथ और उनके नीचे यहां पर सर्टिफिकेट पे साइन करवाने हैं। राइट द पॉकेट मनी यू टुक फ्रॉम योर मदर इन द लास्ट 2 days ऑफ दिस वीक। फाइंड द सम ऑफ मनी यू टुक फॉर 2 days। करना क्या है, आप अपने मदर से 2 दिन की कितने पैसे लेते हैं स्कूल आने के लिए, पॉकेट मनी कितनी है। तो 2 days के लिए आपने राइट करनी है। यहां पर डे का नाम राइट करना है, यहां पर दूसरे डे का नाम। सपोज यहां पर मंडे है, मंडे राइट कर दें, यहां पर ट्यूसडे राइट कर दें। जो भी आपका पार्टिकुलर डे है उसको अपनी बुक के ऊपर राइट करना है एंड देन यहां पर पॉकेट मनी राइट करनी है और फिर उनका सम फाइंड कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए पेज नंबर 29 एंड 30 के ऊपर। यहां पर कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ये आपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। जिस तरह आपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट की इसी तरह इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। हर पार्ट की 2 ऑप्शन हैं, 2 में से एक करेक्ट है, देखें कौन सी करेक्ट है, तो यू नीड टू सिलेक्ट। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को 5, 6 एंड 7 आपने अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर से इस सर्टिफिकेशन के ऊपर साइन करवा लेना है। तो स्टूडेंट्स देखें जरा आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज के लेक्चर में ये एसएलओज कवर किए। हमने 2 1 डिजिट नंबर्स को ऐड करना सीखा, देन हमने 2 डिजिट नंबर्स को विद 1 डिजिट नंबर ऐड करना सीखा एंड देन 2 डिजिट नंबर विद टेंस के साथ ऐड किया उनको, और फिर 2 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट नंबर्स के साथ ही ऐड करना सीखा। एट द एंड हमने एक इक्वेशन कंप्लीट की, एडिशन इक्वेशन, जिसमें एक नंबर मिसिंग था, रिजल्ट गिवन था और दूसरा नंबर भी गिवन था। तो उसको मैंने आपको बताया कि लाइनें लगाकर किस तरह इनको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको किसी जगह पर किसी चीज की समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है या सजेशंस हैं आपकी, प्लीज राइट अस एट mathematics@kantappublisher.com। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।